Brought to you by Techno Camon 30 series. फिर वोट कहाँ देना है, सही बात करिए, सही मुद्दे पे बात करिए, नौकरी की बात करिए, विकास पे बात करिए, जीएसटी पे बात करिए। ये लोग लड़ते हैं किस पे? पेट्रोल डीजल गैस। आप कभी अपने शर्ट का महंगा हुआ कपड़ा देखे कि आपके ऊपर शर्ट के ऊपर जीएसटी है, पेपर के ऊपर जीएसटी है, कपड़े के ऊपर जीएसटी। बाइक खरीदने के जो 40,000 की बाइक थी आज 1 लाख की मिल रही है। जो कार खरीदने जाते थे हम 12 लाख की, आज ये 12 लाख की नहीं 22 लाख की हो गई है। उस पर कोई बहस करने गया? आटा गेहूं चावल इस पे कोई बहस किया? कपड़े पे बहस किया? अपने जूतों पे बहस किया? ये मुद्दा है आपका यार। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास है कि सबका विनाश है? लोग इतना लड़ रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जो पढ़ा लिखा कोई लड़का ऐसा है जो बैठा है? जो पढ़े नहीं हैं, जो नहीं पास कर पाते वो बैठे हैं। बीएचयू में ही हुआ था, हम लोग एक क्लास की लड़की थी, ठीक है, और उसके साथ 3 लड़कों ने दरिंदगी की और आज तक वो नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। दूसरे को उठा के ले डाल दिया अंदर। जो भाजपा का लड़का था, भाजपा के नेता के लड़का था, उसको डाल ही नहीं सकते ये लोग, बस फर्जीगिरी करते हैं। मान लीजिए मेरे डैडी का तबीयत खराब हुआ, मोदी जी आए, रास्ता बंद है, बाप मर जाए चलेगा, लेकिन मोदी जी आए हैं क्योंकि हॉस्पिटल टेंट लगा हुआ था 4 दिन पहले से। किसी का बाप मर जाए, किसी की माँ मर जाए, किसी के भाई मर जाए, कोई मतलब नहीं है मोदी जी को। बस यही मतलब है कि मोदी जी आए हैं, चुनाव है। मोदी जी को मैं 10 नंबर दूंगा। रेपिस्ट के लिए 10 नंबर, भ्रष्टाचार के लिए 10 नंबर, और मैं काला धन वापस लाने के लिए 10 नंबर दूंगा, और मैं नोटबंदी करने के लिए 10 नंबर दूंगा, और अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए 10 नंबर। मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। मैं 10 नंबर दे दिया, 10 आउट ऑफ 10। इस वक्त हम लंका बीएचयू के बाहर खड़े हैं और क्योंकि चुनाव है बनारस में, इसलिए चुनावी मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये बताइए, माहौल क्या है बनारस का? मोदीमय है, राममय है, या कांग्रेस की तरफ है, बदलाव चाह रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग मोदी की तरफ से हैं। हाँ? मोदी की तरफ से हैं। क्या यहाँ मोदी का माहौल है। आपके मन में क्या है? लेकिन हमारे मन में तो मोदी है। मोदी है आपके मन में? सच में मोदी है या कुछ और सोच रहे हैं? मोदी है तो है। क्या काम किया है मोदी ने 10 साल में? बहुत काम किया, बहुत किया, क्या नहीं किया? अच्छा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। बोलना नहीं चाह रहे लगता है ज़्यादा। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। बताएं कि लंका बीएचयू के इस वक्त हम इलाके में हैं। ये दुकान है यहाँ पर जहाँ पर हम आए हैं। आप ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पर? तो मोदी जी का अच्छा है। मोदी जी का बढ़िया एकदम माहौल है। पिछली बार से बढ़िया जीत मिल रही है क्या? मिलेगी। पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। हाँ हाँ। क्या काम किया है बनारस के लिए? क्या किया? हाँ, भले तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, मत बना तो रहे हैं। तोड़ फोड़ कर रहे हैं? हाँ, बना तो दे रहे हैं। बना भी रहे हैं। हाँ। अच्छा, जनता लॉकडाउन में कोई नेता देखने नहीं आया। और कोई नेता नहीं आया। मोदी जी आया आप लोगों के बीच? हम लोग को राशन भेजा। राशन भेजा? हाँ, सबको, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको भेजते थे। अच्छा, सब लोग खाया है। सब बढ़िया है मतलब। अच्छा, आप लोग बताइए क्या माहौल है बनारस का? कौन जीत रहा है बनारस से? मोदी। मोदी जीत रहे हैं। आपकी बार 400 पार। 400 पार भी हो रहा है? कैसे हो रहा है 400? काम किए हैं, कोई नेता आज तक आया नहीं है। मोदी जी हमेशा आते जाते रहते हैं। मोदी जी हुए, योगी जी हुए, सब आते जाते रहते हैं। तो इसलिए अपने संसदीय से क्षेत्र में हमेशा आते जाते हैं। बनारस से तो जीतेंगे, केंद्र में भी जीतेंगे। केंद्र में भी जीतेंगे। और वो जो विपक्ष कह रहा है कि भाई राहुल गांधी एक अच्छे दावेदार हैं, आपको लग रहा है ये बात? क्या देश के लिए कह रहे हैं बनारस से अगर हट जाए? 10 साल से तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है 10 साल से? उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ? 10 साल से उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। किन्हें नहीं पूछ रहा? राहुल गांधी को। अच्छा, 10 साल से उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब तो उनकी सत्ता तो आ जाती ना, 19 में ही आ जाती। हो सकता है अगली बार ट्राई करे वो। नहीं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी एकदम फिट हैं, बेस्ट हैं।
अभी तो फिलहाल वही है, उनके अगेंस्ट कोई तो ऐसा लग नहीं रहा है, कोई नेता हो ऐसा जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो, कोई मजबूत हो, तो कोई दिख नहीं रहा है। मोदी है। काम किया है बनारस में? काम तो हो ही रहा है, काम तो कर ही रहे हैं, काम हो ही रहा है, होगा अभी, कुछ लेट हो रहा है, कुछ होगा, लेकिन काम हो रहा है। लेट चल रहा है कुछ काम। अच्छा, कुछ लेट चल रहा है काम, लेकिन बनारस में मोदी मय माहौल है। ये दुकानदार जो हैं लंका के बाहर BHU के पास हम इस वक्त हैं, उनका कहना तो कम से कम यही है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग ये बताइए, दूसरी तरफ आपको बता दें, यहाँ से प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो अजय राय के समर्थन में इस वक्त गुजर रहा है। आप एक बार पोस्टर बैनर दिखा दीजिए, जो तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ पर की गई हैं। और इस बीच हम आए हैं कि यहाँ के जो रोड साइड वेंडर्स हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं या साइड में इस पूरे एरिया में जो दुकानें लग रही हैं, उन लोगों का क्या कहना है। आप लोग बताइए, आप भी बनारस के ही है ना भाई साहब, आप भी बनारस के ही है ना, क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल ठीक है। ठीक है, चुनावी माहौल कह रही हूँ मैं। चुनावी माहौल फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। कौन आ रहा है फिर? अरे भाई, यहाँ भाजपा और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। लड़ाई है? आपको लग रहा है कि टक्कर है कोई? टक्कर तो है ही है, लड़ाई तो टक्कर है ही है। अजय राय पसंद आ रहे हैं क्या आपको? अजय राय पसंद नहीं यार, इतनी भीड़ देख नहीं रही है, लोग आए हैं तभी तो। अच्छा। हाँ, ऐसा थोड़े कि मतलब अजय राय को पसंद लोग नहीं करते, लोकल है ना। अच्छा, लोकल कनेक्ट है क्या अजय राय का यहाँ पर? अरे लोकल कनेक्ट है तभी तो लोग आ रहे हैं। अच्छा, और जो देश में बात हो रही है मोदी वर्सेस राहुल, वो राहुल कहीं खड़े होते हैं उस टक्कर में? नहीं खड़े होते। अब देखिए, मोदी बड़े नेता हैं, अब वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका मतलब यहाँ भाई उनको भी देखना है, और भाई कांग्रेस लोकल है, इनको भी देखना है, तो टक्कर तो होगा ही। चलिए, आप कह रहे हैं, मैं काफी लोगों से यहाँ बात की, कई लोगों ने कहा कि मोदी के सामने तो यहाँ कोई है ही नहीं। आपने मुझे कहा कि टक्कर है। आपको लगता है टक्कर है या मोदी वन साइडेड है? थोड़ा बहुत है टक्कर। टक्कर है इस बार क्या? कुछ लोगों ने कहा कि इस बार मोदी पिछले मार्जिन से भी ज्यादा जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पिछले मार्जिन से ज्यादा या नहीं? इतनी मार्जिन नहीं होगी, लेकिन जीतेंगे मोदी। जीतेंगे मोदी, लेकिन मार्जिन उतना बड़ा नहीं होगा, कम हो चुका होगा पिछली बार से। 1 से 1.5 लाख वोट बहुत ज्यादा मार्जिन होगा। लेकिन काम किया है मोदी ने बनारस में। बनारस में थोड़ा बहुत काम तो हुआ ही है। हाँ। बस रोजगार और शिक्षा को छोड़ के काम हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं। हम इस वक्त BHU के बाहर हैं। आपने रोजगार की बात की है, क्या स्थिति है रोजगार की? क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्ष जो है वो रोजगार को लेकर घेर रही है प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार। रोजगार तो मैम इस समय भाजपा सरकार में हमेशा से ही प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया गया है, तो रोजगार ना के बराबर है। आप लोग बताइए, क्या माहौल है यहाँ पर? राम क्या आपके हैं? राम आपके हैं, हमारे नहीं हैं। भगवान ने 2 जाति बनाई है, स्त्री और पुरुष, आपको पता होगा। भगवान ने 2 जाति बनाई है, स्त्री पुरुष, संसार चलाने के लिए, और आप भी संसार चला रहे हैं। और राम को आप लाने वाले नहीं हैं। राम के मंदिर के जाते माथा टेकते हैं, और हम भी राम हमारे, तो फिर क्यों कह रहे जय श्री राम? जय श्री राम हम भी कह रहे हैं, जय श्री राम। इसकी बात मत करिए, जो बात मुद्दे की बात है उस पे बात करिए, जो विकास की बात है उस पे बात करिए। जो विकास हुआ है क्या बनारस में? अरे मेरा सवाल तो सुन लो, बनारस में विकास हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है या नहीं किया है? कैसा विकास आपको चाहिए? किस तरीके का विकास चाहते हैं? बनारस को कैसा विकास चाहिए? मेरा पूरे भारत की मैं बात करूंगा, मैं पूरे भारत की बात करूंगा। बनारस है क्या? बनारस क्या मोदी जी का शहर है? उनका भारत नहीं है? क्यों? भारत है कि नहीं उनका शहर? सिर्फ बनारस ही उनका शहर है? पूरा भारत उनका शहर है। भारत की आप बात करिए। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं। आपको लग रहा है टक्कर हो रही है क्या? बहुत बेहतरीन टक्कर दे रहे हैं। मैं हिमाचल घूम के आया हूँ कल। हिमाचल वासियों ने कहा कि मैं कंगना रनौत को वोट नहीं दूंगा। उसको बोलने का ढंग नहीं है, वो बोलती है तो जबान लड़खड़ाती है, और वो कहती है कि जनता मेरे लिए आई है, मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए आई है। भाई साहब, आपके फिल्म स्टार तो आपके लिए आई है, तो फिर वोट कहाँ देना है? सही बात करिए, सही मुद्दे पे बात करिए, नौकरी की बात करिए, विकास पे बात करिए, GST पे बात करिए। ये लोग लड़ते हैं किस पे?
पेट्रोल डीजल गैस। आप कभी अपने शर्ट का महंगा हुआ कपड़ा देखे कि आपके ऊपर शर्ट के ऊपर जीएसटी है, पेपर के ऊपर जीएसटी है, कपड़े के ऊपर जीएसटी। बाइक खरीदने गए जो 40,000 की बाइक थी आज 1 लाख की मिल रही है। जो कार खरीदने जाते थे हम 12 लाख की, आज ये 12 लाख की नहीं 22 लाख की हो गई है। उस पर कोई बहस करने गया? आटा गेहूं चावल इस पे कोई बहस किया? कपड़े पे बहस किया? अपने जूतों पे बहस किया? ये मुद्दा है आपका यार। रोजगार पर आप लोग बताइए, मोदी सरकार से रोजगार के मसले पर आप लोग खुश है नहीं है? खुश है नहीं है? क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या नाम है आपका? इरशाद आलम। इरशाद आलम। इरशाद जी, और भी लोगों से करूंगी ना बात। बताइए खुश क्यों नहीं है मोदी सरकार से? आप बताइए, इस समय जो हालात है देश के, 14% जीएसटी बुक पर देगा आदमी, कॉपी किताब पे, आप कफन पे देगा आदमी, आटा पर देगा आदमी। इससे पहले क्या देश नहीं था? इससे पहले जीएसटी नहीं लगा सकते थे? कांग्रेस नहीं लेके आई थी, यही विरोध किए थे, यही लोग विरोध किए थे। आज जीएसटी 28% लादा गया है। क्यों? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास है कि सबका विनाश है? इस देश की सरजमी से, इस बीएचयू से बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, राजनारायण जी से लेकर लोकपति त्रिपाठी और कमलापति त्रिपाठी तक। ये सरजमी वो सरजमी है, हिंदू मुस्लिम की तहजीब सिखाती है, आपस में भाईचारा करते हैं। तो ये बताइए, मैं अभी आप ही के कुछ यहाँ के लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि एक तरफा है क्या बनारस में माहौल? बनारस की जनता इस बार किसे चुन रही है? नहीं, एक तरफा नहीं है, इस बार लड़ाई है और हम जीतेंगे इस बार। हम कौन? अजय राय जी जीतेंगे यहाँ से। हाँ, आप समर्थन में आए? सपा से हैं आप? से हैं हम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो धर्म को जानता है वो सब कुछ कर सकता है, और हमें ऐसा है कि विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि धर्म को जानता हो। एक नंबर। अब चाचा को देख के हम क्या और धर्म को जान जावे तो विश्व जो है शांतिमय हो जावे। पूरी विश्व की मैं बात करता हूँ, ये केवल ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की। धर्म को कोई जान जावे तो पूरे शांति विश्व में हो जावे। भगवान ने 2 जाति बनाई, स्त्री और पुरुष। संसार जाति का मैं बात नहीं करता, मैं जाति का बात नहीं करता, मैं धर्म की बात करता हूँ। और धर्म में ही 2 धर्म है, विशेष धर्म कोई है नहीं। लोग जानते नहीं है आज तक कि धर्म कितने हैं। केवल धर्म 2 है, एक धर्म है तो दूसरा अधर्म है। और वो कैसे है ये जानने के लिए तो मुझे स्वयं प्रधानमंत्री के पास जाना होगा, तभी लोग जान सकते हैं, नहीं तो अथवा नहीं जानेंगे। क्या कह रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धर्म को लोग, जब से मैं प्रधानमंत्री के पास नहीं जाऊँ तो लोग कोई विश्व में नहीं जान सकता है कि धर्म है क्या। दावे के साथ, डंडे की चोट से, विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैं 3 बार पूछ दूँ उसका कोई जवाब दे सके। क्या कह रहे हैं? मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? क्योंकि इन्होंने विपक्ष पे जितने आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप तो अब इनके ऊपर लग रहे हैं। तो हम लोगों को इनके प्रति कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि हम किस मुद्दे पे इनको वोट दें। सारे यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, सारे यूथ की। और यहाँ तक कि आप भी मीडिया से हैं, सारे मीडिया के ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोगों को खरीदा जा चुका है और आप लोग इसका पुष्टि ही नहीं कर पा रहे कि नहीं वाकई में इसको खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है। देख लीजिए यहाँ पे आप उपस्थित जितने भी युवा हैं सब के सब मोदी से नाराज हैं, योगी से नाराज हैं। कोई एक भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के कारण हम लोग मोदी और योगी को वोट दें। क्या करें आप बताइए? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? रोजगार पर बात कर रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? माइक पर बताइए क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे आप, कोई बहस हो गई? लोग इतना लड़ रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जो पढ़ा लिखा कोई लड़का ऐसा है जो बैठा है? जो पढ़े नहीं है, जो नहीं पास कर पाते वो बैठे हैं। बेरोजगारी का जस्टिफिकेशन ये तो नहीं हो सकता ना? कोई बेरोजगार नहीं है इस संसार में, कोई भी नहीं है। नहीं है।
हर आदमी काम कर रहा है, हर आदमी खाना खा रहा है। मेरी बात आप चुपचाप रहिए, मत बोलिए। आप लेक्चरर की किसको भिखारी हैं हम लोग कि 5 किलो अनाज। अरे आप बात तो सुनो, हम लोग भिखारी हैं कि आप 5 किलो अनाज बांट के आप समझ। चाचा जाइए, रिटायर हो चुके हैं, आपको समय मिल गया। नहीं, सबको कहने दो, सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी राय है, उनको कहने दो। हर आदमी को जीएसटी देना चाहिए, तो मोदी जी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? बताइए, 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? जब सब लोग खा रहा है, जब गरीबी नहीं है, तो 5 किलो अनाज क्यों बांट रहे हैं? क्या लोग भिखारी है? रोजगार क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप हो रहा है? उस पर बात करना, ये सब अंधभक्त है। क्या कह रहे हैं रोजगार पर? खुश है क्या सरकार से? सरकार से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। और ये हम बनारस के रहने वाले हैं आप? नहीं। कहाँ से आए? बिहार से आए और खास आज के कार्यक्रम के लिए आए हैं। अच्छा, आप रोड शो में शामिल होने आए हैं? अच्छा, में शामिल होने हैं। और हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नहीं हैं, हम प्रशांत किशोर जी के टीम से हैं। हम लोग जो एक जनता के स्तर पर एक कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें जनता अपना विकल्प खुद बनाए, और ये मोदी का राज और किसी का राज नहीं हो, जनता का अपना राज होना चाहिए। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम लोग बेरोजगारी के बारे में हमको क्या कहना है? ये तो आंकड़े बता रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल 100 रुपये नहीं है? इसके लिए हमको बताना पड़ेगा। आप तेल भरा रहे, सब तेल भरा रहे, जान रहा है। अनाज देना पड़ रहा है, तो अनाज क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि समस्या है, कुछ लोगों को खाने में कठिनाई है, तभी तो देना पड़ रहा है। इसलिए जनता का राज जरूरी है, किसी पार्टी का, किसी नेता का नहीं। जनता का राज जरूरी है, जनसुराज जरूरी है। आप ये बताइए, मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 साल आपने मौका दिया है सरकार में, अब कितने नंबर दे रहे हैं? आकलन क्या है आपका? आपके बीएचयू में कांड हुआ था, रेप किए गए थे, आपको पता होगा। सॉरी, आपको रेप पता है? तीनों बालक कहाँ है अभी? बुलडोजर क्यों नहीं गिरा उनके घर पे भाई? प्रज्वल रेवन्ना, वो प्रज्वल रेवन्ना के विषय में कोई भाजपा का कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी बात करता है? कहाँ गए प्रज्वल रेवन्ना? वो तो घर पे दाल रोटी खा रहे। प्रज्वल रेवन्ना दाल रोटी खा रहे हुए किसी देश में, और जो 3 रेपिस्ट थे, यही बीएचयू के थे, कहाँ है? मैं पूछता हूँ कहाँ है, मैं सबसे पूछता हूँ कहाँ है वो? हमारे कॉलेज में हुआ था। हाँ, आपके कॉलेज में ये दिखाइए, ये इनके कॉलेज में हुआ था, इसी कॉलेज में हुआ था, IIT BHU में ही हुआ था। हम लोग एक क्लास की लड़की थी, ठीक है, और उसके साथ 3 लड़कों ने दरिंदगी की, और आज तक वो नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। दूसरे को उठा के डाल दिया अंदर। जो भाजपा का लड़का था, भाजपा के नेता के लड़का था, उसको डाल ही नहीं सकते ये लोग, बस फर्जीगिरी करते हैं। और सोचो, वो मोदी जी आए थे, 4 दिन पहले से रूट बंद था, हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते थे क्योंकि मोदी जी आ रहे। आज कोई नहीं है, आज कोई रूट नहीं बंद है। और आप कह रही थी बनारस से है या नहीं, ये मेरा वोटर कार्ड है, आप लोग बनाते हो वोटर कार्ड, ये वोटर कार्ड, ये वाराणसी का है या कहीं और का है? डिजी लॉकर बीएचयू का है, इसी बीएचयू का है, ठीक है। और मैं सीएस डिपार्टमेंट से 4th ईयर है, कंप्लीट भी हो गया है, प्लेसमेंट भी हो चुकी है, जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन जॉब होती है अपनी, हम करते हैं। लेकिन मोदी जी ने, मान लीजिए मेरे डैडी का तबीयत खराब हुआ, मोदी जी आए, रास्ता बंद है, बाप मर जाए चलेगा, लेकिन मोदी जी आए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल टेंट लगा हुआ था 4 दिन पहले से। किसी का बाप मर जाए, किसी की माँ मर जाए, किसी के भाई मर जाए, कोई मतलब नहीं है मोदी जी को, बस यही मतलब है कि मोदी जी आए हैं, चुनाव है। आप लोगों ने 10 साल मोदी सरकार को दिए हैं, क्या आकलन नंबरों में आप करेंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे आप सरकार को? 0 0 नंबर, 0। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी को मैं 10 नंबर दूंगा, रेपिस्ट के लिए 10 नंबर, भ्रष्टाचार के लिए 10 नंबर, और मैं काला धन वापस लाने के लिए 10 नंबर दूंगा, और मैं नोटबंदी करने के लिए 10 नंबर दूंगा, और अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए 10 नंबर दूंगा। मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। मैं 10 नंबर दे दिया, 10 out of 10। यही सुनना चाहते हैं क्या कह रहे हैं? गोदी मीडिया, जो मैम, जो गोदी मीडिया ये सुनना चाहती है, जो अपने आप से जो है 10 नंबर में 10 नंबर देती है, वही
आप कितने दे रहे हैं? मैं, भाई ने बोला ना कि मैं 10 में 10 दे रहा हूँ, तो मैं भी 10 में से एक हटा के बाकी सब दे रहा हूँ। बाकी एक हटा के बाकी सब दे रहा हूँ। भाई ने तो 10 में 10 दे दिया, उसके पास कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी मेरा क्या बिगाड़ देगा। हम बीएचयू में गए हैं, हम देश भर के संस्थानों में गए हैं जहां पर युवाओं के बीच बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था, और क्योंकि आपको संशय है, आपको डाउट है इस बात पर कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, आपको दिखाई देगा कि हम किन किन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमें हमारे वास्तविक मुद्दा से झोला लेकर आए हैं, हम तो फकीर हैं, धान गेहूं काटेंगे, घर चलाएंगे। हमारे पापा किसान है, 8-10 बीघा 20 बीघा खेत है बनारस में, और मेरे पापा किसान है। सुन लीजिए, सुनिए, उसके लिए छोड़ दो भाई, ईडी कुछ नहीं होता है। इतना पढ़ा लिखा हो कि ईडी को समझा लूंगा। ये मोदी जी, हम पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं। हमारे कॉलेज की जो फीस थी 43,000 थी एक सेमेस्टर का, अभी 98,000 है। एक गरीब का बेटा रिक्शा चला रहा है, वो कहां से पैसा लाके इतना देगा? ये पैसा इतना लाके कहां से देगा? कोचिंग करने के लिए जाना है, पहले 600 रुपए 500 रुपए में घर पे टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, अभी हम 1 लाख रुपए देते हैं। तो 12th का एग्जाम देने के लिए हमें पढ़ना है। हम गरीब हैं तो 1 लाख रुपए कहां से ला पाएंगे? नहीं लेके आएंगे। हम तो ठेले पे आके सब्जी बेचने लगेंगे, हम पढ़ने ही नहीं जाएंगे। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेच लो, पढ़ो मत, पकौड़ा बेचो। मतलब ये हमें पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, इस पे भी टैक्स लगा रहे हो। क्या चाहते हो आप? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बीएचयू के बाहर, जहाँ पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो जो है वो अजय राय के समर्थन में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे रहे हैं अजय राय। उसके अलावा बसपा के लारी साहब हैं, वो भी मैदान में हैं। आप लोगों का इस बातचीत पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस।